ओम नमः शिवाय। ओम नीलग्रीवाय नमः। ओम सिद्धकंठाय नमः। ओम श्री योगेश्वराय नमः। कालभ्रमराजनाचल निभम व्यादीप्ति पिंगे क्षणम खंडे दुद्दतिमासताग्रदशनम प्रद्युम्न दृष्टा कुरुम सर्पः प्रोत कपाल शक्ति सुलभम व्याकीर्ण तच्छेखरम वंदे दक्षिणमी सरस्य जटिलम भूरंद्रोद्रम मुखम। बम भोले शंकर त्राहि माम, अब त्रिशूल संभालो ओ शूल पाणी। ये डम डम डमरू के शब्द घोष फम फम फंकारे। नागराज जय भूतनाथ जय आशुतोष। जागो जागो वे महाकाल ओ लंका के गौरव ललाम। बम भोले शंकर त्राहि माम, बम भोले शंकर त्राहि माम। जठट्टवीगलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम विलंबितम भुजंग तंग मालिकम। निनादवंडमर्वयं चकार चंड तांडवं तन्योतु नः शिवा शिवं। जटाकटाह संभ्रम मंडलिंप निर्झरि विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंध बंधोर रतिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कृपाक चाच तोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिज्जतंबरे मनो विनोद में तो वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल करत कलामणि प्रभा कदम्ब कंग कुमोद्रोपलिप्त दिग्वधू मुखे। पदान्ध सिंधुर स्वर त्वगत्वरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम विभूत भूत भर्तरि। सहस्र लोचन प्रभत शेषलेख शेखर प्रसून धूल धोरणि विधूसरांगे पीठ भो। राजमालया निबद्ध जाट जूट का से चिराय जायताम चकोर बंधो शेखराम। बोले कर दो शक्ति प्रदान, संभो कर दो शक्ति प्रदान। मैं स्वयं स्वरों में ओज भरूं, भर दूं वाणी में प्रलय गान। फिर करूं मुक्ति का अन्वेषण। भोले कर दो शक्ति प्रदान, शंभु कर दो शक्ति प्रदान। अब नव विधान इस भूतल पर मैं फिर से रच दूं एक बार और मैं क्रांति मचा दूं इस वसुधा पर। ओ हर हर बम बम का महोच्चार। शंभो तुम केवल साथ रहो तो मैं इस जग को पाठ पढ़ा दूंगा। और भगवान भगवान कहने वाले को इस जग में
नचा दूंगा। ओ कृपा शंभु के चरणों की, जग में कर दूं लंका महान। भोले कर दो शक्ति प्रदान, शंभु कर दो शक्ति प्रदान। इष्ट प्रलंकर आज अर्धरात्र के शांतपूर्ण वातावरण में आनंदमय निद्रा की गोद में सो रहा है विश्व, और विश्व का ये वैभवशाली सम्राट महान मनमोहक मणिमुक्ता से मणिमंडित शिवाकांत की बाकी झांकी का दिग्दर्शन कर रहा था कि अचानक निद्रा भंग हो गई। जबकि निद्रा से विमुख करने वाले ये समस्त लौकिक कार्यक्रम बंद है। फिर कौन कह रहा निशाचर पति सावधान? फिर कौन कह रहा लंका पति सावधान? ये कौन वीर रणबंका आज मुझे रण में बुलाता है? अरे चढ़ा आकाश के ऊपर प्रलय के गान गाता है। मचलती है भुजाएं क्यों खड़क कर में उठाने को, वह हुंकार से किसकी कलेजा शहर जाता है, कलेजा शहर जाता है, कलेजा शहर जाता है। ये कौन हिमालय की चोटी पर, कौन हिमालय की चोटी पर हाहाकार मचाता और तू बैठा कैलाश शंभु क्यों मंद मंद मुस्काता? ये कौन कह रहा, ये कौन कह रहा जली प्रलय की ज्वाला? ये कौन कह रहा जली प्रलय की ज्वाला? और निद्रा से जग उठा आज विस्तार मत वाला ये सिंहासन, ये सिंहासन इन उठा एक धड़ी के खंभे खाली खप्पर लिए बुलाती क्या जगदम्बे? वो दिव्य प्रकाशित चमक रहा, वो दिव्य प्रकाशित चमक रहा। नमोमंडल सारा खड़ा को चली स्वर्ग गंगा की धारा। इस विषम स्थिति का योग द्वारा रहस्योद्घाटन करूंगा। ओम बस व्यतीत हो गया। लंकेश तेरी विजय, तेरी ही विजय, तेरी वो अंतिम विजय भी आ गई। इस वसुंधरा पर चीरवासी को आना पड़ा। अस्तु मुझे भी मिथिला नगर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। प्रतिहरी अत्र गच्छ। मेरे मिथिला में प्रस्थान है तो शीघ्र पुष्पक विमान मेरे समीप उपस्थित करो। जय महाकाल। आप लोगों ने देखा श्री रावण जी का बहुत ही सुंदर अभिनय। अब उनके प्रतिद्वंदी श्री वाणासुर जी की भूमिका में हमारे आदरणीय श्री सूर्य प्रकाश जी अवस्थी फतेहपुर आप लोग देखें, बहुत ही सुंदर अभिनय श्री वाणासुर जी का भी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यस्यांकी चा विभाति भूधर सुता अदेवा पगा मस्तकी भाले बाल विधुर गले च गरलम अयस्यो रसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवरा सर्वः धीपा सर्वदा
सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभा श्री शंकरः पातु मां पातु मां पातु मां। भक्त की भावनाओं को अभाव द्वारा अभावोदित करा देने वाले भूत भावन भगवान भोलेनाथ, देखो ना आज ये प्रकृति का अरे प्रत्येक कण न जाने क्यों अपने आप में परिवर्तित सा दिखाई पड़ रहा है। आराध्य, क्या कारण है? क्या कारण है कपर्दे? क्या आपके द्वारा आज ये सृष्टि संभरण का कार्य सदैव सदैव के लिए समाप्त कर दिया गया? अगर नहीं तो फिर क्या महाप्रलय का समय सन्निकट आ गया और आज आपके द्वारा इस सृष्टि के संहरण हेतु पुनः पुनः उस अमोघ इस पाशुपत का आज ये प्रयोग तीरनाथ, क्या उसी का हल का पाठ? अगर ऐसा है तो अपनी अखंड समाधि को त्याग कर इस अकिंचन सेवक को अप्रत्याशित कारण से अवगत कराओ। आराध्य, जागो 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 हे चंद्रचूड़, जागो जागो हे चंद्रभाल, जागो जागो हे चंद्रभाल। आज ये आतंकों से आज मानुष शक रहा, बन जाओ बन जाओ अब तुम महाकाल, बन जाओ तुम महाकाल। वो गिर गौहर त्याग कपर्दे, इन दुखियों के दुख दूर करो। आज सदियों लगी समाधि त्यागो, ओ कामरिपो जय घोष करो, ओ कामरिपो जय घोष करो। ये अमानवीय अत्याचारी उन दर्जों का तो संहार करो, फिर अत्याचार इस धरा से मेटो और पहना दो माँ को मुंडमाल, पहना दो माँ को मुंडमाल, पहना दो माँ को मुंडमाल। विश्व के मंगलकारी देव, आज बलपुत्र बाण के जीवन में यह असामयिक परिवर्तन कैसा? इस निशा सुंदरी के अरब स्थित साम्राज्य में चुपके से प्रवेश कर सोनितपुर के इन राज प्रासादों के मध्य बैठे हुए बलपुत्र बाण के इन संबंधों पर ये कौन कह रहा? कौन कह रहा? बलपुत्र बाण हो जाओ सावधान शब्द की पुनरावृत्ति। जबकि मैंने कोई भी वीर तो ऐसा शेष नहीं रखा जो बलपुत्र बाण को सावधान करने की साहस अथवा सामर्थ्य को जुटा सके। फिर कौन? ये एक और वीरता से परिपूरिता इन अस्त्र शस्त्रों की आज झनकार, तो दूसरी ओर इन ऋषि मुनियों का करुण क्रंदन, हाँ हाँ तीसरी ओर वो दानवता का सफल अट्टहास, तो चौथी ओर वो मानवता का करुण रुदन। ये मानवता का करुण रुदन क्या कारण है? आराध्य, आज जीवनोदध के तट पर बैठा था मैं शांत अपेक्षित, देख रहा था छत्र अंकी अनशन दुल्हरियों का रणकुशता के ना जाने किसके वैभव की, आज ना जाने किसके वैभव की ये गीत हो रहे भू पर निर्मित। क्या ये कह दूं आराध्य कि अभी हम दैत्यों के ये बारात पौरुष से वो विश्व रह गया अभी अपरिचित। इसी में झलकी आनंद पर थे खुले नेत्र, ये मन था उत्फुल, रोम रोम से सरस रहा था गुरु का मधुरिम भाव प्रफुल्ल, गुरु का मधुरिम भाव प्रफुल्ल। कि अचानक परिवर्तन देखो ना, अरे ये सहसा गौंज उठा कोई ईश्वर, सहसा गौंज उठा कोई ईश्वर, जिससे काफी जैसे टूटे नगरा से खाए ही में उठता ज्वर सा, ही में उठता ज्वर सा, वो प्रज्ञा उलझन पद उठी, ये भाव पोषक हो कारवक्ष वेदना बोल उठी, वो शहमा गगन और दिशाएं कापी, ये डोल उठा पसुधा कागज, शहर उठा वो अविचलित हिमालय,
क्या हुआ कहीं पर वज्रपात, क्या हुआ कहीं पर वज्रपात। ये पारिद विशाल गौ मचल मचल कर राज सजा रहा है लड़का ज्वार। आज विश्व रक्षा धरा पर रहा बाण को कौन पुकार। कौन हो सकता है आराध्य? अरे कौन सी बाघन बाघ प्याई है कि सिंघनी मैया ने उस वीर छौने को जन्म दे दिया, जो आज पल पुत्रवान के मार का अवरोधक उत्पन्न कर रहा है। मैं भी तो देखूं किसकी धमनियों का रक्तवाल मार रहा है, जबकि मेरी स्थिति तो कुछ और ही है। अनल पर पल कर मई दुन्नात अरे सजा सुमनों से सशगात लिए तन में जीवन अनमोल। आज छूटने निकला पुण्य प्रभात, तो हमारा रोकेगा कौन, हमारा पथ रोकेगा कौन, हमारा रथ रोकेगा कौन। आज चलो तो बन गए तूफान, चलो तो बन कर मैं तूफान। कौन किन जो ले वे छेक, कौन किन जो ले वे छेक। ये कांपने लगता है ब्रह्मांड, जहां पर डाला मैंने एक विश्व की इज्जत मेरे हाथ। तो पैसों की गति रोकेगा कौन, हमारी मत रोकेगा कौन, हमारा रथ रोकेगा कौन। कौन हो सकता है? कुछ भी तो भाषित नहीं हो पा रहा आराध्य, क्या कारण है? आज तो वरदान भी श्राप की भांति दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इस उथल पुथल के मूल में क्या हो सकता है? देखो ना, आज ये कौन मेरे वरदानों को अब शाप दे रहा। अरे किसने मेरे अतीत की शुद्धियों पर आग लगा दी। स्वयं तो पी गया प्योश और करने को विषपान दे रहा। ये कौन मेरे वरदानों को अब शाप दे रहा। भोले महेश निजकर सुमनों से ये बाण कर रहा था वंदन, कि सहसा समाज टिक गई आज। सुन असुरों का भीषण गर्जन, सुन असुरों का भीषण गर्जन। हे देवों के देवाधिदेव भ्रम दूर करो, तुमको वंदन सत सत वंदन चिर अभिनंदन। आराध्य इस अज्ञात प्रश्न को भाषित कराओ। यह सेवक आपके चरण शरण का अनुगामी हो रहा है। ओम नमः शिवाय। ओह रहने दो आराध्य, अज्ञात प्रश्न ज्ञात हो गया। मिथिलापुर में मिथिलापति ने ये रचो स्वयंवर सीता, धनु खंडन करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सीता। ऐसे मांगलिक में समय में अमंगलता का धोतक, वर्तमान में आतंक का पर्याय बन चुका वो महाबली रावण आज तेरा मिथिला में पदार्पण। तो क्या मिथिला में अनीति होगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि तेरे हौसले तो इस समय बड़ी बुलंदी पर है। अभी अभी समाप्त किया है तो मैंने अपना वह दिग्विजयी अभियान, और इधर मिथिला में धर्मात्मा ध्वज के द्वारा रच दिया गया है धनुष यज्ञ का अनुष्ठान। तो फिर लंका पर तुम भी हो जाओ सावधान, क्योंकि तेरे द्वारा एक अध्यादेश पारित किया गया है, जिसका अनुसरण तेरे अनुचर भली भांति कर रहे हैं। और वह अध्यादेश है द्विज भोजन मख होम श्राद्धा तन महिजाई करो तुम बाजा। तेरे द्वारा यज्ञ विध्वंसक अभियान चलाया जा रहा है, और उसका तेरे अनुचर अक्षर से पालन कर रहे हैं। आज मिथिला में भी राजा जनक के द्वारा एक धनुष यज्ञ हो रहा है। ऐसी पुनीत बेला पर तेरी उपस्थिति निश्चित ही अनीत का धोतक है। इसलिए लंकेश सावधान, मिथिला के पवित्र भवन पर मैं भी उपस्थित होने आ रहा हूं। हो सकता है हमारे मिथिला पहुंचने से पहले तेरी उपस्थिति मिथिला रंगभूमि के अंतर्गत हो जाए, तो उस रंगभूमि में किसी भी षड्यंत्र को जन्म देने का दुस्साहस मत जुटाना, अन्यथा परिणाम तेरे हित में अच्छा न होगा। ये परिणाम तेरे हित में अच्छा न होगा। ओ लंका के शासक सावधान, ओ लंका के दिग्गज सावधान। अब मैं भूतल पर आता हूं, ये भूवीरो देना दोष नहीं, क्योंकि मैं अपने अस्त्र उठाता हूं, मैं अपने शस्त्र उठाता हूं। अब तो करूं प्रस्थान मिथिला को यही ऐश पुरारी की। आज न मेटूंगा शेष में कभी भी गंग धारी की। ये दशानन के में आनंद को अरे वहां जाकर के मोड़ूंगा। अधर्मी यज्ञ बना तो फिर आज पछाड़ूंगा, न छोड़ूंगा, पछाड़ूंगा न छोड़ूंगा। इसी कामना के साथ बढ़ता हूं मैथिल प्रदेश की ओर। भगवान शंकर के प्रेमी भक्तों, एक बार उच्च स्वर में जय घोष करो।
बोलो जगत गुरु शंकर भगवान की जय जय भोलेनाथ, जय जय भोले। मैथिल रंगभूमि के आदेश करे महाराज। प्रतिहारी आदेश धर्मात्मन श्रीरथ से जाकर कहो, रंगभूमि के मध्य भाग में युवराज बाण का आगमन साक्षात्कार की अभिलाषा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। श्रोणित कुलभूषण श्री बलिपुत्र बाण का आगमन मिलने के लिए आकांक्षा व्यक्त की है। जनकपुर बाण आए हैं निरखने रंगशाला, सभा संग मैं करूं स्वागत, रुचिर रच वर्णमाला। पिन्हाऊंगा उमंगे भर, हृदय से प्रिय लगाऊंगा। वह गुरुबंधु आए हैं, मिलन कर मोद पाऊंगा। बुलाओ है कहा मंत्री, सभासद संग लो प्यारे। उमापति के पुजारी हैं, सुहदवर बाण फुक्कारे। चलो उनका स्वागत करें। गुरुभ्रात बलिनंदन बाणेश जी, जय जय भोलेनाथ की। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगों के परमाचार्य वेद ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी नहीं नहीं तत्वज्ञानी जैसी उपाधि से अलंकृत सम्राट श्रीरध्वज, जय जय श्री शंकर भगवान की, जय जय श्री शंकर भगवान की। बंधु द्वादश मास से चले आ रहे मैथिली अधिवेशन में अभी तक ऐसे मित्र का पदार्पण नहीं हुआ था। तभी तो देखो ना, मेरे पूर्ववासियों के नेत्र ललक रहे हैं। कि ये है ललके, कि ये है ललके रहे है नेत्र प्रजा के। कि ये है मंजुल तरे फन पाने को, ये मेरा भी हृदय प्रफुल्लित है। कि मन मानस कमल खिलाने को। बंधु, वास्तव में सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आवे। तो बंधु, ये मने कुसुम को उफा, ये मने कुसुम को उफा, ये की किरण मिल गई। मन कुसुम को उफा, ये की किरण मिल गई।
ये बाल रवि से हृदय का तिमिर मिट गया। एक निर्जीव को एक निर्जीव को ये चेतना मिल गई। एक निर्जीव को ये चेतना मिल गई और प्यासे हुए को ये सलील मिल गया। अब असंभव विसंभव ये सभे बन गए। अब असंभव विसंभव ये सभी बन गए। मुझे पथिक को धरा पर ये क्षितिज मिल गया। ये साधना ये साधना में जनक के फ्रुकत से सगे ये मैथिली का बेकी एक किरण में गए। सदाचार शिष्टाचार की साक्षात प्रतिमूर्ति सम्राट शिरध्वज प्रभावित हुआ तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत अभ्यागत स्वागत से। पर्यायी हृदय ये कहने के लिए उद्यत हो उठा कि आचार्य जनक का जीवन दर्शन आज जिस जनमानस के लिए वंदनीय ही नहीं बल्कि अनुकरणीय बन चुका है। वैसे सम्राट देखा जाए तो समाज बहुत बिगड़ गया है। आज कोई संस्कृत अगर खतरे पर है, किसी संस्कृत पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं तो वो और कोई नहीं सनातन संस्कृति। उन दक्षिण के अनुयायियों ने सनई सनई सनातन संस्कृति का ह्रास करने का वीड़ा ले रखा है। मैं प्रायः देखा करता हूं बड़े बड़े धार्मिक आयोजन आयोजित होते हैं, लेकिन उनके मूल में क्या हो रहा है? तो मैं प्रायः देखता हूं कि सुरा सुंदरी में मगन हो रहे हैं, ये दिखावे में कीर्तन भजन। ऐसी संकटकालीन परिस्थिति में भी अपने सनातन धर्म के पोषण का जो पीड़ा लिया है, इसके लिए हृदय से कोट कोट साधुवाद। आपकी इन साहसमयी विचारों को सुन करके हृदय में एक जिज्ञासा ने जन्म ले लिया कि ये धर्म परेशान भले हो जाए लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आज आपका साक्षात्कार हुआ, आपकी सदाचार युक्त इस अवस्था को देखने के बाद सहसा हमारा ध्यान गुरुसदन की ओर चला गया। एक बार मैं गुरुदेव के दर्शनार्थ कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां पर मैंने देखा कि गुरुदेव भगवान के सामीप्य में एक शिष्टमंडल बैठा हुआ है, सत्संग चल रहा है। संतों के मध्य में सत्संग चल रहा था और चर्चा का बिंदु कोई और नहीं, आप ही थे। एक संत का यह प्रश्न था गुरुदेव भगवान शंकर से कि वर्तमान में जो मिथिला के शासक हैं, संपूर्ण संसार उन्हें जनक नाम से संबोधित करता है, तो क्या यह मान लिया जाए कि राजा जनक सारे संसार के पिता हैं? गुरुदेव भगवान शंकर ने कहा, नहीं, यह उपाधि तो हमारे शिष्य के लिए बहुत छोटी। जनक है क्या? गुरुदेव भगवान के शब्द हमें याद आते हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा, जनक वह है जो इन उपलब्धियों से अलंकृत हो। और उपलब्धियां बताई भगवान शिव ने कि जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है, जो संतों का सम्मान बढ़ा दे वही जनक है, जो पृथ्वी से कन्या उपजा ले
वही जनक है, और जो घर बैठे भगवान बुला ले वही जनक है। आज आपका साक्षात्कार मिला, हृदय गदगद हो उठा। सुना है राजा बिटिया सीता के विवाह का उपक्रम चल रहा है। पुत्री का विवाह वर चयन हो गया? नहीं हुआ। तो फिर जाएं आप पन्नेकार देखें, हमारे द्वारा एक धर्म पिता के पद का निर्वहन किया जाएगा। मिथिला में मौलिक परिवर्तन, उत्सुक नेपाल मंडली, दैवी विभूतियां, विज्ञान की चरम सीमा, किंतु स्वयंवर सरोवर के मानवी दानवी सरोजों की प्रत्येक पंखुड़ी म्लांत क्लांत विभ्रांत एवं कंपिशी क्यों मौन्यता व भय का साम्राज्य क्यों न हो। रावण आ गया है ना बंदी जन। आदेश करें महाराज। जाकर महात्मा जनक को अवगत कराओ कि आपका गुरुवंद विश्ववा पुत्र दशानन आपके दर्शनार्थ मैथिली स्वयंवर की रंगशाला में उपस्थित हुआ है। जाकर जनक से कहना, जिससे भयातुर भानु दिन में मलिन होत, अरे धन की टंकार से वो सुरमंडल थर आता है। लहू की पिपासी या रण में देखी चंद्रहास, भीषण वैर वृंदों में पाला पड़ जाता है। अरे धोखे से मारो जो टक्कर इस धरातल पर, तो कुचले शेष शीश पर छाला पड़ जाता है। जाओ प्रतिहारी, जाके कह दो जनक से, तुझे त्रिभुवन सम्राट सैव रावण बुलाता है। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। पुलस्त कुलभूषण कंचन नगरी सम्राट श्री रावण जी का आगमन मिलने के लिए आकांक्षा व्यक्त की है। क्या कहा? लंकेश आए मुख्य मिथिला द्वार पर। हमारा अरे बलिहार हूं, फतवार हूं उनके परम उद्गार पर। चलो चलकर मिले, स्वागत करें। श्रद्धेय गौरवगार है पंडित प्रकांड महान योद्धा, धैर्यवान महान है। कहा मंत्री सचिव सब शीघ्र बंदी लाइए। चलो चलकर मिले, स्वागत करें और रीत नीति निभाई। चलो उनका स्वागत करें। त्रैलोक की विजेता दशग्रीव दशानन जी के श्री चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। अपने मस्तक पर त्रिपुंड को धारण करने वाले शीरध्वज जनक, अपने हृदय में भगवान शंकर को स्थान देने वाले शीरध्वज जनक, अपनी विशाल भुजाओं द्वारा शत्रुओं का दमन करने वाले शीरध्वज जनक, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले शीरध्वज जनक, विद्वानों को विशेष सम्मान देने वाले शीरध्वज जनक, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि अष्टांग योगी शीरध्वज जनक, आपके लिए अनंत मंगल कामनाएं। हे लंकेश्वर तुम हो महान, तुमको मेरा सती सती प्रणाम। ये विप्रो के सिर और मोर आप ओ कंचन लंका के भटे सुजान। तुझ चार वेद छह शास्त्रों के
ज्ञाता हो दशानन कहलाते, ओ बलबीफ भुजावो का कर में, ओ निज नाभि अमी हो फरे साथे, कर चेम्र हाफ चमकाते जब, तोरी पुको तन का रहे तान ध्यान, हे लंके फर तुम हो महान, तुमको मेरा फतेह फतेह प्रणाम। राजन, स्वीकार ली हमने आपकी वंदना, और हे धर्माधिकारी, स्वीकारी हमने तेरी प्रार्थना। जनक, वास्तव में तुम महान हो। आप मिले, आनंद मिला, मम अंतस का कमल खिल गया है, और वो पूर्व जन्म के कर्मों का फल। एक सिद्धांत आया, इमि कुपंथ पगदेत खगेसा, और रह न तेज तन बुद्धि बल लेशा। और जब उस सिद्धांत को हमने अपने यहां देखा तो पाया क्या, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, और जेल लंपट पर धन पर डारा। यहां तो सभी कुमारगी हैं, और जब सब कुमारगी हैं तो क्या उनकी बुद्धि मंद हुई, तेज नष्ट हुआ, बल क्षीण हुआ? उत्तर आया कि सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, और नित नूतन सब बाढ़त जाई। कैसे? तो कहा जिम प्रतिलाभ लोभ दिखाई। तो सिद्धांत का खंडन का है, तो उत्तर आया पूर्व जन्म के कर्मों का फल। जान शरद ऋतु खंजन आए, और पाई समय जिम सुकृत सुहाए। पूर्व जन्म के कर्मों का फल आकर यहां मिल गया है। भूतनाथ की कृपा हुई, मिथिला हमें तीर्थ समान हुई, और पा गया सभी कुछ आकर के, या मुझको शुभ वरदान हुई। धन्य आप हैं शीरध्वज, क्योंकि अष्टांग योग के ज्ञाता है। अरे गर्व हो रहा तुम पर हमको, कि मेरे हुर भ्राता है। व्यक्तित्व तो आपका है अथा, कैसे कुछ वर्णन कर पाऊं। और जब समता की बात आती है तो साक्षात त्याग की मूर्ति आप, कैसे कोई समता कर पाऊं। जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञानी समदर्शी हो और प्रियदर्शी हो, और होकर विदेह तुम हो सदेह, कामना रहित राजर्षि हो। राजा जनक, प्रण बताने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने सुना है बेटी का विवाह कर रहे हो, पुत्री का विवाह कर रहे हैं। यह इसके विषय में आपने प्रण भी किया है। तो यह प्रण आपने विचार के किया या बिना विचारे किया? बिना विचारे। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे। किसी विशेष स्थिति को देखकर कन्या की कोई ऐसी गुणवत्ता आपने देखी होगी जो आपने ऐसा निर्णय लिया। ऐसी कौन सी गुणवत्ता आपने देखी? हमें गुप्तचर विभाग ने बताया कि आपकी कन्या ने इनको उठा लिया था, विशेष कार्य किया। जनक, ऐसी वीर कन्या को हम देखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कार्य या तो रावण ने किया है और या तो इनको उठाने का कार्य जानकी ने किया है। एक आचार्यों का मत भी है कि वीरा वीरेण
पूज्यते या वीर वीरों का सम्मान करते हैं। तो जनक कुमारी को लाओ मेरे समक्ष। देखने में अंतस की उत्कृष्ट अभिलाषा है, जिसके हित अजगौ सा पावन प्रचंड चाप या धरा गया वेदी पर बनाकर तमाशा है। बन्न है वीर जिन्हें देखें शिवचाप वो, पर ज्ञानी लंकेश स्वयं वीर परिभाषा है। आओ तो तीर जनक, डराओ ना सिरध्वज, बुलाओ सिया को यहां, देखूं यह आशा है। लंकेश जी, ये उठावो शिवाकांत का चाप भारी, ये उठाओ शिवाकांत का चाप भारी, ये तभी दर्श देगी सुकन्या हमारी। ये यही है प्रतिज्ञा सभी को सुनाया, ये हुआ वर पूरा स्वयंवर चलाया। ये व्यथावर्ण माला हमें ना पिन्हावो, ये हृदय की भरी गूढ़ता को बतावो। ये तपस्वी यशस्वी ये महाश्रेष्ठ ज्ञानी, ये बनावो सदा कीर्तिकारी कहानी। राजा जनक, इससे भी पूर्व तुमने जानकी को नृपालों को जानकी के दर्शन कराए हैं, यह सत्य है। और जब इन सब को सीता दिखाई है तो रावण से ऐसी वार्ता क्यों प्रस्तुत कर रहे हो? क्या सबसे सबको जानकी दिखाने से पूर्व तुमने सबसे यही कहा है? प्रत्येक नृपाल से यही कहा है, यदि सीता दिखलाना उचित नहीं तो पहले क्यों दिखला डाला, और यदि नहीं बुला सकते उसको तो पहले क्यों बुलवा डाला? दो प्रकार की न्याय व्यवस्था मिथिला में आज चलाओगे तो सत्यवती के जीवन में कैसे योगी कहलाओगे? जाएं, आप अन्य कार्य देखें। इसी धनुष के लिए प्रतिज्ञा की गई। अब हम विचार ये करते हैं कि इनको तोड़ेगा कौन, क्योंकि अभी तक किसी मैया ने ऐसा लाल तो पैदा नहीं किया जो कि इनका खंडन कर सके। है समाज के मध्य कोई ऐसा विद्वान पुरुष जो कि हमारी शंका का समाधान कर सके। विश्व के वैभवशाली सम्राट मैया केकसी की कोख को धन्य बनाने वाले विश्व के अप्रतिम योद्धा वैष्णवेण श्री रावण जी, जय जय शंकर भगवान की। कौन हो? बढ़िया। अपने आप को रावण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले और हमसे अनभिज्ञता, ये बात तो ठीक ठीक समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि रावण जी हमारे महामान्य पक्ष में हैं। रावण जी के और हमारे बड़े अंतरंग संबंध हैं। वो रावण हमसे भली भांति परिचित है और आज आपके द्वारा अपरिचित होने का अभिनय कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कारण है? अल्प विराम आपके बौद्धिक चिंतन के प्रति। नहीं, तुमने यहां भूल की थी। ये बात तुम्हारी यथार्थ सत्य है कि हम तुमसे परिचित हैं, परंतु
यहां एक तुमने युवराज चूक की थी और उस भूल को सुधारने का हमने तुमको अवसर दिया था, और तुम इतने ढीठ निकले कि कह रहे हो कि भली भांत परिचित हैं, महामान्य हैं। देखो और भेद खोल रहे हो। हमने सोचा था कि कोई बात नहीं, अपने हो, अवसर देंगे, सुधार करोगे। विचार करो कि जिन महाराज बलि के तुम पुत्र हो, उन महाराज बलि के समक्ष जब एक 52 अंगुल का ब्राह्मण जाता है तो वो महाराज बलि अपना आसन छोड़ देते हैं, और तुम्हारे समक्ष एक वेदज्ञ ब्राह्मण खड़ा है और शिष्टाचार भूल गए हो, लोकाचार कर रहे हो। यही है महाराज बलि के संस्कार। बढ़िया। सम्मान प्राप्त करने की विधा बहुत अच्छी अपनाई है आप। क्या सम्मान इस प्रकार से लिया जाता है? सम्मान की उपज हृदय के भाव से होती है। आपने उदाहरण दिया कि तुम्हारे पिताश्री बलि के पास जब वो 52 अंगुल का ब्राह्मण जाता है तो तुम्हारे पिता दंडाकार हो जाते हैं। वो जब 52 अंगुल का ब्राह्मण गया था तो इसी परिवेश में गया था क्या? उस परिवेश में आप भी आ जाओगे तो आपको भी मैं दंडाकार वंदना करूंगा। हमने आपको प्रणाम नहीं किया, इसके पीछे भी शास्त्रोक्त निर्णय है कि शस्त्रधारी ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करना चाहिए, और आप शस्त्र से अलंकृत हैं। ब्राह्मण की पूजा शास्त्र से है, शस्त्र से नहीं। आप शस्त्र धारण किए हैं, इसीलिए मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिन स्थितियों में प्रलम्ब होते हुए भी व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। जैसे प्रलम्ब व्यक्तित्व मंदिर में उपस्थित हो, देवालय में देव प्रतिमा के समक्ष उपस्थित हो, ऐसी स्थिति में भी उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रलम्ब व्यक्तित्व किसी शव यात्रा में जा रहा हो, उस स्थिति में भी उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। मैंने शस्त्र से युक्त आपको देखा, इसलिए प्रणाम नहीं किया। आपको मैंने इस सत्ता से जोड़ा, ऐसे स्थान से जोड़ा जहां आप भी नतमस्तक होते और हम भी नतमस्तक होते हैं। भगवान शिव की सत्ता से जोड़ा। क्या अभी भी शिष्टाचार की विधा बाकी थी? अल्प विराम आपके बौद्धिक क्षेत्र। बारे सनातन का झंडा लेके घूमने वाले, आज तुम जैसे सनातनियों के कारण ही इस सनातन की यह दशा है। ये विचार करो कि हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, हम वो ब्राह्मण हैं जो कि समय समय पे शास्त्र धारण करते हैं, और यदि आवश्यकता पड़ गई तो समय समय पे शस्त्र भी धारण करते हैं। युवराजवाण, ये विचार करो कि इस सनातन का झंडा जो तुम लिए घूम रहे हो, इस सनातन के जितने भी देवी देवता हैं, वो अपने हाथों में अस्त्र व शस्त्र धारण करते हैं। प्रमाण हमसे ले। इंद्र कुलिस ममसूल विशाला और काल दंड हरिचक्र कराला। इंद्र के हाथ में वज्र है, भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है, विष्णु के हाथ में चक्र है और यम के हाथ में पाश है। किसे प्रणाम नहीं करोगे? भगवान परशुराम का चरित्र ले लो, अस्त्र शस्त्र भी धारण करते हैं और ब्राह्मण भी हैं। और तुम्हारे जैसे विचारधारा वाले हो तो कहते हैं ब्राह्मण है, अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, प्रणाम ना करो। ये किसने तुम्हें बता दिया कि देवालय में हो प्रणाम ना करो? एक बार ऐसे ही एक शिष्य था, देवालय में बैठा था और भगवान का जप कर रहा था, और गुरुजी आए और उसने प्रणाम नहीं किया। सभी लोग बैठे हैं, पहुंच गए होंगे, वहां तक यात्रा कर ली होगी। गुरुजी आए और शिष्य ने प्रणाम नहीं किया।
गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, परंतु देवाधिदेव महादेव ने कहा। महादेव ने श्राप तक दे दिया उसको, और यदि प्रणाम नहीं करना चाहिए तो क्या वहां महादेव जी ने व्यर्थ में क्रोध किया था? यदि देवालय में प्रणाम करना वर्जित है तो महादेव जी का क्या क्रोध व्यर्थ का था? महादेव जी ने जो उस शिष्य को श्राप दिया था, यह क्या व्यर्थ का था? इसी वार्ता के साथ अपनी वाणी को अल्प विराम। यहीं से मैं प्रारंभ हो रहा हूं। चर्चा हमारे और आपके मध्य में हो रही थी, और बचाव पक्ष में आपने सीधे सनातन धर्म के देवी देवताओं पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। आपका पक्ष है कि सनातन धर्म के जितने भी देवी देवता हैं सभी शस्त्र से अलंकृत हैं और पूजित हैं। हाँ, वो शस्त्रधारी होते हुए भी पूजित हैं। भगवान परशुराम का पक्ष आप ले रहे हो तो परशुराम क्या साधारण मनुष्य? परशुराम की गणना जिस समय परमात्मा के अवतारों का क्रम आता है तो मीन, कमठ, सूकर, नरहरि, 52 परशुराम बपुधनि, वो परमात्मा के अवतार हैं। और महाराज, परमात्मा में दोष होते हुए भी दोष नहीं लगता। जैसे जो अहिसेज शयन हरि करही तो बुध जन तिन कहूं दोष नग नहीं। शेष की सैया पर शयन करना अनुचित बताया गया है, लेकिन भगवान विशेष सैया पर शयन करते हैं। भानु कृषानु सर्व रस खाही और तिन कहु मंद कहत को नाही। भगवान सूर्य की किरणें शुभ और अशुभ हर स्थान पर पड़ती हैं तो क्या सूर्य अपवित्र हो जाता है? दोष मुक्त हो जाता है। अग्नि से हर प्रकार की वस्तुएं पकाई जाती हैं। अग्नि से होम भी होता है और अग्नि से भक्ष भी पकाया जाता है, तो क्या अग्नि में दोष हो जाता है? शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई पर सुरसर को अपनीत न कही। गंगा जी पर हर प्रकार का जल जाता है, क्या गंगा जी कभी अपवित्र हो जाती है? इन समस्त बातों का एक ही अर्धाली से मंडित कर दिया गया कि समर्थ कर नहीं दोष गोसाई और रवि पावक सुरसरी की नाई। अर्थात वो अस्त्र से युक्त होते हुए भी सामर्थ्यवान व्यक्तित्व हैं, इसलिए उन पर दोष होते हुए भी दोष नहीं लगता। युवराज बाण, यदि हम ये स्वीकार कर लेंगे कि वो परमात्मा है तो हम रावण कैसे? विचार करो, यदि हम उनको परमात्मा मानने लगेंगे तो हम रावण कैसे? रावण का चरित्र है कि एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, मैं ही परमात्मा हूं। हमें ये ना बताओ कि भानु कृषानु सर्वरस खाही तिनका मंद कहत को नाही। शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई और सुरसरी को उपवीत अपवीत न कहे। और सार ये निकाला कि समर्थ कहु नहीं दोष गोसाई और रवि पावक सुरसरी की। जब तुम अग्नि को सामर्थ्यवान मानोगे, जब तुम सूर्य को सामर्थ्यवान मानोगे, तो रावण को तो फिर युवराज परम सामर्थ्यवान मानो, तत्काल दंडाकार हो जाओ। क्यों? क्योंकि रवि शशि पवन वरुण धनुधारी और अग्नि काल जम सब अधिकारी। आय सुकरई सकल भय भीता और नवई आय नित चरण विनीता। वो अग्नि हो चाहे सूर्य हो, कर जोरे सुरति से विनीता और भ्रकुटी बिलोकत सकल। तुम्हारे वो सामर्थ्यवान हमारी दृष्टि देखते हैं, हम जैसा इशारा करेंगे, जैसे संकेत हमारे द्वारा होंगे, वो हमारे आदेश का पालन करेंगे। यदि वो सामर्थ्यवान है तो हम परम सामर्थ्यवान है, तत्काल दंडाकार।
रावण जी कह रहे एकोहम द्वितीयो नास्ति। महाराज कभी कभी बालक भी अपनी हथेली आंखों के सामने लगाकर ये कहते हैं कि देखो सूर्य अस्त हो गया, तो क्या सूर्य अस्त हो जाता है? यह उनकी अल्पज्ञता है। आप कह रहे हो कि मैंने समस्त देवी देवताओं को अधीनस्थ बना लिया, सूर्य अग्नि मेरे अधीनस्थ, तो ये अत्यधिक आत्मविश्वास आपको पतन की ओर ले जाएगा। क्यों? अगर सब तुम्हारे अधीनस्थ हैं तो फिर अयोध्या में महात्मा वशिष्ठ और महात्मा श्रृंगी ऋषि के नेतृत्व में पुत्रेष्ठ यज्ञ कैसे संपन्न होगा, जिसमें स्वयं अग्नि प्रकट होकर के यज्ञ की पूर्णाहुति करा रहा है। भगत सहित मुनि आहुति दीन है, तो प्रगटे अग्नि चरूकर लीन है। स्वयं अग्नि प्रकट होकर के वहां पर हव्य प्रदान कर रहा है। क्या अभी भी कहोगे कि ये सब मेरे अधीनस्थ? आपके अधीनस्थ हैं तो फिर ये अपनी मनमानी कैसे? ये तो सनातन का पोषक कर रहे हैं, जबकि आप सनातन के विरोध पर अपना बिगुल बजा रहे हो। तो बात को ठीक ठीक अभी जोड़ नहीं रहे। युवराजवाण विचार करो कि जब रावण का अभियान था कि यज्ञ नहीं होंगे, वह स्थिति कैसी थी? वह उस समय की स्थिति थी जब देवता हमारे अधीन नहीं थे। तब हमने ऐसा अभियान चलाया था कि जब ये भूखे होंगे, क्षुधा से पीड़ित होंगे और इनको भोग नहीं मिलेगा तो ये हमारा अधीनत्व तो स्वीकार करेंगे। वही हुआ। जब वो अग्नि, वो सूर्य, वो यम, वो वरुण क्षुधा से व्याकुल हो गए, तब मारी हूं कि छाणी हूं। जब वो हमारे अधीन हो गए, कर जोरे सुर दिशे विनीता और भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता, तो हमने कहा ठीक है, अब अधीन हो गए तो अब अपना भाग ले हो जाके। और नहीं तो प्रमाण है, जब हमारा ये सिद्धांत था तो ग्रंथ कहता है कि सकल धर्म देखें विपरीता, तब होम नहीं होते थे। सकल धर्म और देखें विपरीता और कई न सकें रावण भयभीता। अब वो हमारे अधीन हो गए हैं, तो अब चाहे अयोध्या में हो, हमारे अयोध्या की छोड़ो लंका में भी होम हो रहे हैं, लंका में भी होम हो रहे हैं। वो हमारी नीति है, साम दाम दंड भेद, ये राजा की नीतियां हैं। और हम कौन सी नीति का पालन कर रहे हैं इसको तुम ना समझ पाओगे, क्योंकि राजा तो हो नहीं, तुम हो युवराज। तुम्हारी सोच है छोटी, तुम का महाराज। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री शशकांत जी पांडे, आपकी ओर से 51 सुधराएं श्री रावण जी और वाणासुर जी के सुंदर संवाद पर भेंट की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्री रावण जी कह रहे हैं कि तुम तो हो युवराज, तुम इन नीतियों को नहीं जान पाओगे। महाराज, राजाओं की संगत जितनी मेरी हुई है, शायद 2-3 जन्म लेने पड़ेंगे तब मेरी उस आयु को पूर्ण कर पाऊंगा। उस समय से मैं राज सत्ता से ही जुड़ा हुआ हूं, तो जितना इन नीतियों का हमें ज्ञान है उतना तुम्हें ज्ञान नहीं है। लेकिन महाराज सुनो, ये 13 दूनी 8 और राजनीति का पाठ किसी और को पढ़ाना, हमारे सन्मुख कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्योंकि मैदान में बल का सपूत आज मेरी परेशानी से ना है, ये हमसे टकराना आज नहीं, हेमगिर से टक्कर लेना है। अपनी पैकर उतर आया तो सबसे की शान भुला दूंगा, ये काटूंगा सारे अस्त्र शस्त्र, अब इस मिथिला से मार भगा दूंगा। कैलाश रोज दशकंधर अब करना नहीं मनौती है, और वरना कह लो ये अस्त्र शास्त्र, अब तुमको भी चुनौती है, तुमको भी खुली चुनौती। मैं राज चुनौती देता हूँ, राज चुनौती लेता हूँ, और सावधान बलिभद्र बाण, हमको स्वीकार चुनौती है, और यह धरी धरोहर शंकर की, अब देखें किसकी
ठकुरौती है, तुम बाण प्रथम कर लो प्रहार, वरना रह जाए सोच आज बेहद उठी या चंद्रहास, तो बेटा छोड़ भगोगे ताज। कुर्बाता होने के नाते समझाता हूं मैं सैल नहीं। अरे हट जा रे, सन्मुख से मुझसे टकराना खेल नहीं। और आप हैं भाई छोटू पांडे, आपकी ओर से 11-11 पुष्पत्राएं, और आप हैं हमारे आदरणीय श्री रामू पांडे जी, आपकी ओर से भी 21 सूत्राएं श्री रावण जी और वाणासुर जी के सम्मान पर ये वीर रस से ओतप्रोत सम्मान दे करके प्रभावित हुए हैं। इनकी ओर से 21 सूत्राएं भेंट हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री दुर्गेश पांडे जी, आपकी ओर से भी 21 सूत्राएं भेंट हैं। और आप हैं हमारे आदरणीय श्रीकांत पांडे जी, आपकी ओर से भी 21 सूत्राएं भेंट की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखो बातों से बात नहीं बनेगी रावण जी, अब तो तुम सरसंधान करो, हम सारा कर्म मिटा देंगे। अरे शतरंगी चालें चलने की शहादत आज छुड़ा देंगे। ये जीता है तुमने त्रिभुवन को, तो मत मनना अभिमान करो, ये मिथाई जनक गुरु भाई है, और पर भी तनिक विचार करो, अन्यथा ये धधक द्रोधान दुखी तो अवनी शोरित में होगी। जय और राज्य के पहले लंका पर पड़ होगी। राजनीति का दल पंडित जाग सकता मेरा फाल नहीं। रंग देवों का कुछ कर सकता है काल नहीं, जो करे पराजित युद्ध स्थल में जन्मों की सीमा ने नहीं। और तुम भिड़ के देख ले बाणासुर, कर सकते बाका बाल नहीं। यहां भी मैं पहला अवसर आपको दूंगा, क्योंकि अगर मैंने प्रहार कर दिया तो तुम ये कह सकते हो कि धोखे में हमला हो गया, हम संभल नहीं पाए, इसलिए लो खुला बख्श, तुम करो वार। अब हम भी तो देखें जौहर जोर जवानी का। अरे छाती में बोल अगर होवे तो फिर झेलो वार कपाली का। हाँ अगर अकेले डर लगता हो तो अंधेरे का फायदा उठाओ 9-11, वरना लंका को सूचना भेजा दो और बुलवा लो अंग रक्षकों को, उस कुंभकर्ण को भी जगवा लो, मेघनाद ससैन्य बुलवा लो, और इस चंद्रहास में धार धरा लो। फिर मत कहना खबर नहीं थी, इस पारासुर को समझ नहीं थी, ये खटखट खटकेगी जब कटार तो कटे शेष वरदानी का। ये रोई कहेगी मात के एक हाय हाय, कुछ कंस का मेरा बेटा उस पारासुर बलशाली का। इसलिए देखो मत जोर, अरे रणसिंघन से ना टकराना, और रणसिंघन में बसे भवानी, और ऐसी जगह तुम्हें मारूंगा जहां मिले न बूंद भर। जलते देखा है धूप दीप, जलते अरमान नहीं देखा, और जलते देखी तूने ज्वाला, जलता जलसान नहीं देखा। अभी बाण देखा ही क्या, अरे क्रोधित दशेष देखा, और चलते देखे है सुमन सोल, पर चलते शीश नहीं देखा। तब तो ये नीर भी है और छीर भी है। अब हमने भी हद ठानी है कि साफ प्रकट कर डालूंगा इस दूध में कितना पानी है। तुमने देखे हैं युद्ध स्थल होते संग्राम नहीं देखे, ये रणस्थल तो देखे हैं पर चलते हाथ नहीं देखे। मैं महायुद्ध में महाकाल, यह मेरा भीषण संग्राम नाम, हर विश्व विजेता धीर वीर, झकझक करता तुझको प्रणाम। आजा तेरे अरमान मिटा दूं, आजा तेरी प्यास बुझा दूं इन तलवारों के पानी से। अरे हमें भय मिला है शंकर शंभु भवानी से। क्रोधांध काल में ज्ञान दीप स्वायत्र मृत्यु आयत्र देव, मैं कालत्रय का पूर्ण तोर, रविशस मेरे प्रसार दीप, प्रारित प्रकाम आलोक पाम, दिन का अस्मित विस्मित अतीत, गाता है मेरा यश ललाम। मैं स्वयं क्रोध, मैं स्वयं काम, सौंदर्य रूप में कलाधाम, अनुरूप ग्रहों का धूमकेतु, काव्यों का का विराम। बेशरुख जाओगे ना पाओगे ठिकाना कहीं। अरे महेंद्र फूटेगा समय टूट जाएगा।
काट की बाल धत्तार जब धटकेगा बाण तो परसुत रक्त की बूंद बूंद गट्ट गट्ट पी जाएगा। ये केवल गुरबंता का करता था ध्यान नाज, नहीं तो बता दूं इस लंका के रावण का अरे सौभाग्य छक्के छित पालन के छड़माई छलनी करी छाती अरे छेड़साई के लालन की और धड़क कठी धरती धरनी पर आया ये धड़की थुक थुके देर मही पालन की सोनित की नदियां बहाई सवनी पर इतनी तीव्र धार है अरे चंचल वालन की कांप जाएंगे भूधर दिखपाल छाएंगे या मेदरी समय से थर्राएंगे धीर बन जाएंगे धीर देखते ही दृश्य नर की कौन कहे देवदान नहीं सकावेंगे पास नहीं आएंगे ये दूर ही दौड़ जाएंगे भाग जबकि बाणासुर के कृपाण के हाथ छटक जाएंगे। अरे चमकती जब मेरी अचपलासी चंद्रहास तो भारी भूकंप इस वसुधा पर आता है और भीषण विनाश पर्वत हेतु मेघ समूचे क्षति मंडल में छाता है। गर्जना को मेरी सुन त्याग देता मार्ग शौर्य और चंद्रमा भी मेरी चकमक से चकमकाता है और भागते दिशा में दिग्गज दिक्पाल सभी धरनी पर तो ज्ञानी चीरवासी यहाँ अरे करके आता है। और आप हैं आदरणीय श्रीकांत पांडे जी, आपकी ओर से ये 21 मुद्राएं श्री रावण जी और वाणासुर जी के वीर रस से ओतप्रोत अभिनय पर बैठे हैं। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। सम्राट श्री रावण जी हमारा उद्देश्य और आप हैं आदरणीय श्री प्रदीप जी तिवारी मंडल उपाध्यक्ष सराय सकहान, आपकी ओर से भी ये 21 मुद्राएं सुंदर अभिनय पर भेंट की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आपको अपमानित करना नहीं, हमारा उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो वक्षस्थल अपना है और अपनों पर वार नहीं होगा, लेकिन यदि हम तुम दोनों झगड़ेंगे तो उस मधुर मिलन का क्या होगा? ये पृथ्वी तो पट जाएगी, उस नील गगन का क्या होगा? सम्राट, भगवान शिव की इच्छा अगर इनका खंडन है तो इसे ना आप रोक पाएंगे ना हम रोक पाएंगे, क्योंकि भगवान शिव की इच्छा के आगे हम दोनों नतमस्तक हैं। और भगवान शिव की इच्छा अगर इनका टूटना नहीं तो विश्व में कोई ऐसी शक्ति भी नहीं जो इनका खंडन कर सके। अतः जिसने समय को स्वीकार नहीं किया, समय ने उसे स्वीकार नहीं किया है। और समय की यह प्रकाष्ठा है कि अजगो मेरे गुरु का सीता से सुता का नाता है। हे मिथिलापुर के सभासदों, अब ये बाण लौट कर जाता है। एक बार सभी लोग मंगल की कामना के साथ जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु शंकर भगवान की जय। जय भोलेनाथ। चला गया आया मैं किस लिए? अरे मिल गया विघ्न करने वाला। तो आओ चले उस ओर, अब बैठा जहां करतार है। हम भी तो चल के देख लें कैसा वो हीरा हार है। शक्ति को उलझार कर संग्राम जो घनघोर करता, अब भार भूतल से हटाता, रण में जो निर्भय विचरता, जिसे पाने हेतु परिज्ञान की परीक्षा परिधि पार कर अनंत की ओर आकर्षित हो रही थी। अंतराभिलाषा अंतर्यामी के चरणालिंगन को अत्यातुर हो रही थी। कहा हो वो विभूति राम, कहा हो महात्मा दशरथ एवं जनक के संयोगी राम, कहा हो मेरी मोक्ष भैरवी राम। वो नहीं आएगा, भयभीत है। हाँ, और हम ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे कि रोते गाते नंगे पैर दौड़ते हुए आएंगे। ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे और फिर दूत भेजेंगे तो हम कहेंगे पहले युद्ध करो, हम भी नहीं आएंगे। तो दर्शनाभिलाषा आज मेरी जो पूर्ण नहीं हो पाई है और जो मेरी मोक्ष पिटारी बन इस अवनी तल पर आई है, दर्शन कर सका नहीं उसका, या कष्ट हृदय में बना हुआ है और किस बात करूं दर्शन उसका, या कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। किंतु याद रहे लंका पवित्र है,
जिस सीता के दर्शन आज मैं नहीं कर सका, उसे एक बार लंका अवश्य ले जाऊंगा। सभा में उपस्थित सभासदों, यदि भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से आपके पास 2 हाथ है तो एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलिए, श्री योगेश्वर भगवान की जय महाकाल। अभी आप लोगों ने देखा श्री रावण जी और वाणासुर जी का बहुत ही सुंदर संवाद। रावण और वाणासुर जैसे योद्धा आए और